हेलो बच्चों, हम लोगों ने पिछला क्लास में 5 प्रश्नों को बना लिया था आर.एस. अग्रवाल। आज हम लोग आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। मुझे आशा है कि आप लोगों ने इसे सॉल्व करने का कोशिश किया होगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। 6 नंबर में इक्वेशन है 3x + 2/3 3x + 2/3 = 2x + 1 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोगों ने सीखा था कि सबसे पहले वेरिएबल को आइडेंटिफाई करना है और एक साइड ले जाना है। तो चलो बच्चों, इसे LHS में ले जाते हैं। ठीक है, तो 3x, ये 2x प्लस में है, LHS में आके ये -2x हो जाएगा और यहाँ पे 1 और ये 2/3 माइनस में चला जाएगा। ठीक है, तो 1 × 2/3। ठीक, अब देखते हैं, ये 3x में 2x x बच गया। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं या सॉल्व कर देते हैं, आप जैसे करें। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 × 1 = 3 - 2/3। तो x का वैल्यू क्या निकल कर आया, 3 - 2 = 1/3 आंसर हो गया। ठीक है, अब 7 नंबर का सॉल्यूशन करते हैं। आप लोगों ने समझ गया होगा। 7 नंबर 15, ये है 15 - 15 y - 4 15 y - 4 -2y -9। ठीक है, प्लस 5y + 6 = 0। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए RHS में 0 है। ठीक है, तो अभी रहने देते हैं। RHS में 0, सबसे पहले इसे हम लोग सॉल्व करते हैं या इजी फॉर्म में लाते हैं। तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसे। ये दोनों देखो, यहाँ पर ये दोनों के साथ 15 मल्टीप्लाई है। इसी तरह से ये 3 पार्ट में है। तो 15 × y क्या करना पड़ेगा, 15y - 15 × 4 60। ठीक है, फिर -2 × y 2y माइनस प्लस। ध्यान में रखना है, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो माइनस प्लस और 2 × 9 = 18। ठीक है, प्लस 5 × y 5y प्लस 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 5 × 6 30 = 0। ठीक है, अब यहाँ पर जितने भी वेरिएबल टर्म है उसको लेफ्ट साइड रहने देते हैं और बाद बाकी को राइट साइड भेज देते हैं। तो यहाँ पर बच गया 15y और ये -2y और ये प्लस 5y। ठीक है, इतना कुछ है। अब यहाँ पर देखते हैं, -60 इधर जाके +60 हो जाएगा और ये -18 हो जाएगा, ये -36 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर 15y + 5y 20y - 2y 18y। ठीक है, = 60 और ये पहले दोनों को जोड़ लेते हैं। तो 30 40 ये दोनों को जोड़ लेते हैं, 18 और 36। ठीक है, कितना हो जाएगा, 30 40 और 50 ऐसे जोड़ लेते हैं। 14 यहाँ पर ये से जोड़ लेते हैं, 6 और 8 14 के 4 कैरी 1 3 1 4 और ये 5। ठीक है, -60। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है तो इसे डिवाइड में ले जाएंगे। ठीक ना, ये दोनों को सॉल्यूशन करने के बाद
तो यहाँ 60 माइनस 54 क्या हो जाएगा 8, ठीक है, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, सॉरी 6 हो जाएगा, और ये नीचे 18 आ जाएगा, तो 6 3 सा 18, तो y इक्वल टू क्या होगा 1/3 आंसर, ठीक है। तो ये 6 और 7 का सॉल्यूशन हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और 8 का सॉल्यूशन करते हैं। 8 नंबर का, ठीक है, 3 इंटू 5x माइनस 7 माइनस 2 9x माइनस 11 इक्वल टू 4 इंटू 8x माइनस 13 और माइनस 17, ठीक है। और सॉल्यूशन करते हैं, तो फिर से इसे मल्टीप्लाई करके यहाँ पर सबसे पहले इसे इजी फॉर्म में लाएंगे, तो 3 5 जा 15x माइनस 3 7 जा 21 माइनस 2, ठीक है। यहाँ पर -2 इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 9 जा माइनस प्लस माइनस होगा, 2 9 जा 18x, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 2 11 जा 22। अब इधर करते हैं, 4 8 जा 32 32x, ठीक है, माइनस 4 13 52 माइनस 17। अब सारे वेरिएबल को लेफ्ट साइड लाते हैं, ये 15x, ठीक है, माइनस 18x, अब उधर से लाते हैं माइनस 32x, बस इतना है। और सारे कांस्टेंट को एक साइड ले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर -21 है, ये +21, ठीक है, ये -22, ये -52 और ये -17। अब यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले 18 और 32 x को जोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ और समझने वाली बात है कि मैंने पिछला वीडियो में भी बताया था कि अगर केवल माइनस और प्लस रहे तो हम लोग माइनस और प्लस दोनों में से किसी भी ऑपरेशन को पहले कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर x 18x और 32x क्या हो जाएगा, तो 15x माइनस 50x हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो -50x हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर ये 21 माइनस 22 करे तो ये -1 हो गया, ठीक है, -1 हो गया, और -1 और 52 को जोड़े तो 53 हो जाएगा, 53 और -17, 50 -53 और -17 क्या हो जाएगा, ये 10 5 6 और ये 7 -70, ठीक है, -70। फिर से देख लेते हैं, तो यहाँ पर 7 8 9 10 11 एक में एक 0, ठीक है, और 5 1 6 7 8 8, ठीक है, 70। ठीक है, 70। अब ये 50 है ना, तो 15x माइनस 50x
क्या आ जाएगा, -10 में 5 5 और यहाँ 4 में 1 3, -35 x इक्वल टू -70x। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -70 y -35 क्रॉस हो जाएगा 35 इंटू 2 70। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 2, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर का प्रश्न। आगे 9 नंबर बनाते हैं हम लोग। ठीक है, प्रश्न है x -5/2 -x/x -3/5 इक्वल टू 1/2। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं इसे। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों वेरिएबल ही है, ठीक ना। तो सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो आप इस प्रश्न में दो तरीके से सॉल्यूशन कर सकते हैं। मैंने पहले भी बताया है कि यहाँ पर ये एक पूरा टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंटू करना पड़ेगा, ठीक है। 5 से इसको इंटू करना पड़ेगा अगर क्रॉस, और 2 इंटू x -3 करना पड़ेगा। या आप ऐसे भी समझिए, ये दोनों का एलसीएम अगर हम लेते हैं तो कितना आ जाता है एलसीएम 10। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 5 जा 10, तो 5 इंटू x -5, यहाँ पर -2 इंटू x -3, ठीक है, इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं आगे। 5x -25 -2 इंटू x 2x प्लस 2 3 जा 6। ठीक है, ये 10 को अब उधर ले जाते हैं हम लोग, तो ये 1/2 था, यहाँ पर 10 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 5 जा 10। यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं, ये 5x -2x क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। ये 5x में 2x माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा 3x। ठीक है, अब ये -25 और 6 को उधर ले जाएंगे, तो यहाँ पर क्या आया हुआ था 5, अब यहाँ पर ये +25 और ये -6। ठीक है, अब यहाँ पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 30 -6, तो क्या हो जाएगा ये 24, और ये जो 3 था मल्टीप्लाई में, ये डिवीजन में 3 आ जाएगा, 3 8 जा 24। इस तरह से x का वैल्यू क्या हो जाएगा 8, आंसर। ठीक है, तो बच्चों मैंने इसमें कुछ स्टेप को कम किया है, आप चाहे तो पूरा फुल स्टेप के साथ इसे बना सकते हैं। ठीक है, अगर जिन बच्चों को समझ में नहीं आया उन बच्चों को बताना है कि आपको इस प्रश्न में समझ में नहीं आया। चूँकि मेरा कोचिंग ऑफलाइन चलता है, तो ये मेरे बच्चों के लिए है जो मेरे पास पढ़ने आते हैं, वे डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हैं, और जो ऑनलाइन मीडियम में है वे पूछ सकते हैं। न्यूटन क्लासेस के नाम से व्हाट्सएप चैनल है, ज्वाइन आप कर सकते हैं। ठीक है, न्यूटन क्लासेस, मैं डिस्क्रिप्शन में न्यूटन क्लासेस का ये लिंक दे दूंगा व्हाट्सएप चैनल का। ठीक है, NEWTON न्यूटन होगा, न्यूटन क्लासेस। ठीक है, ऐसे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, अब ये हम बनाते हैं 10th नंबर।
10th नंबर का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 10th नंबर में है 3t माइनस 2, 3t माइनस 2 बाई 4 माइनस 2t प्लस 3/3 इक्वल टू 2/3 माइनस टी। ठीक है, तो ये कुछ इसी तरह का प्रश्न है जो 9th में हम लोग ने बनाया था, 9th क्वेश्चन में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद सॉल्व करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर t डिवाइडेड बाय 1 है। ठीक है, इसे सॉल्यूशन करते हैं। ये 4 3 जा, ये 12 एलसीएम होगा, और ये 3 इंटू 3t माइनस 2, और ये माइनस हुआ, और यहाँ पर 4 2t प्लस 3। ठीक है, इक्वल टू इधर भी इसी तरह का सॉल्व करते हैं। 2 माइनस 3t/3। आपको तो ये समझ में आ गया होगा। यहाँ आप इसे दो तरीकों से कर सकते हैं। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, और नीचे सामने सामने मल्टीप्लाई कर दें। इस तरह से आ जाएगा, और जो सिंबल है बीच में रहने देना है। ठीक उसी तरह से ये RHS में मैंने किया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 3 3 जा 9t माइनस 3 2 जा 6, ये माइनस प्लस माइनस 4 2 जा 8। ठीक है, 8t, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 4 3 जा 12 इक्वल टू, यहाँ पे नीचे 3 है। ठीक है, अब यहाँ पर ठीक है, ये 2 माइनस 3t/3। अब देखो बच्चों, ये 3 और ये 3 क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर जब भी ये 3 को राइट साइड ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई डिवीजन में, तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। सपोज दैट ये 3 था, ये 3 को हम यहाँ पर लिख सकते हैं, और ये 3 क्रॉस हो जाएगा। अब यहाँ पर जो बचेगा, ठीक है, तो यहाँ पर ये 9t और माइनस 8t इक्वल टू क्या होगा, 1t, मतलब केवल t होगा, इक्वल टू यहाँ पर क्या बचा है, सॉरी ये t तो होगा, यहाँ पर 9t माइनस 8t t होगा। सबसे पहले ऐसा करते हैं, सारा वेरिएबल को एक साइड ले लाते हैं। 9t माइनस 8t, और उधर में माइनस 3t, ये प्लस 3t हो जाएगा। ठीक है, और इधर में 2, और ये माइनस 6 प्लस 6 हो जाएगा, माइनस 12 प्लस 12 हो जाएगा। अब देखते हैं, 9t में 8t माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, t बचेगा, t प्लस 3t 4t हो जाएगा। ठीक है, अब इधर 12 प्लस 6 18 प्लस 2 20, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 ये नीचे 4 आने वाला है, 4 5 जा 20, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 आंसर। ठीक है, अब आगे का प्रश्न को करते हैं। नंबर 2x प्लस 7/5, 2x प्लस 7/5
-3x+11/2 इक्वल टू 2x प्लस 8y3 माइनस 5। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। सेम उसी तरह का सॉल्व होगा। यहाँ पर ये 5 है तो इसे 5/1 लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई। अब बच्चों देखो, मैं एक स्टेप हो सकता है काट रहा हूँ, ये डायरेक्ट मैं मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ। 2 2 जा 4x प्लस 2 7 जा 14। ठीक है, अब ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस 5 3 जा 15 x माइनस 5 11 जा 55। ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 2 जा 10। अब यहाँ पर 2x प्लस 8 ये माइनस 5 3 जा 15 और ये नीचे 3। ठीक है, अब सॉल्यूशन करते हैं इसे। ये सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये 4x माइनस 15x। ठीक है, 4x माइनस 15x कितना हो जाएगा? -11x -11x। ठीक है, और ये 14 माइनस 55 क्या हो जाएगा? -5 में 4 1, 5 में 1 4। ठीक है, डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू, इधर देखिए यहाँ पर 2x, यहाँ पर 8 में 15 कितना हो जाएगा? 8 में 15 में 8 माइनस करते हैं तो 7 हो जाता है और ये -7 हो जाएगा 1 3। ठीक, अब इस सिचुएशन में अब हम लोग को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। यहाँ से इस तरह का क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। इक्वल टू में भी क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे कि ये मल्टीप्लाई या क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं समझ के आप ये समझिए कि ये डिवाइड में इसको मल्टीप्लाई में ले जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 3, ये 3 है तो 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा -11x माइनस 41। ये सेम उसी तरह का हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा 2x माइनस 7। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 11 3 जा 33 x और माइनस 3 1 जा 3 3 4 जा 12 123 इक्वल टू 10 2 जा 20x माइनस 10 7 जा 70। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक सारा वेरिएबल को एक साइड ले लाते हैं। ठीक है, 33x और इधर -20x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ -70 और ये +123। ठीक है, तो ये -33 में -20 अगर ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाता है? 55। क्या हो जाएगा? 55x माइनस 55x और इधर क्या हो जाएगा? 123 70 माइनस करते हैं इधर तो क्या हो जाएगा? 3 में 0 3 में 0 3 और 12 में 7 8 9 10 11 12 5 53। तो यहाँ पर x निकल कर आ रहा है 53 माइनस 53/55। ये आंसर निकल के आ रहा है।
ठीक है, अब ये आंसर सही है या नहीं मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने कहीं पर हो सकता है गलती किया हो, तो ये प्रश्न को देख के रिव्यू करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को फिर से देखिए, मैं पहले देख लेता हूँ कि प्रश्न सही उतारे हैं या नहीं। 11 में 2x + 7 ठीक है बाई 5 माइनस 3x प्लस 11/2 = 2x + 8/3 - 5 प्रश्न सही है। ठीक है, इसे दोबारा बनाते हैं बच्चों, कभी कभी टीचर से भी मिस्टेक हो जाता है कहीं पर, चाहे चेक कर लेते हैं इसको कहाँ पे गलती हुआ है। 2 2 जा 4x प्लस 2 7 जा 14 सही है। अभी माइनस 5 3 जा 15 x सही है। अब यहाँ पर माइनस 11 5 जा 55 ये भी सही है। 5 2 जा 10 ये भी सही है। 2x + 8 3 5 जा 15 ये भी सही है। आगे यहाँ पर देखते हैं 15 और 4, 15 में 4 अगर माइनस करते हैं तो 11x माइनस का बचता है, ये भी सही है। अब ये -41, ये 55 में 5 में 4 1, 5 में 1 4, ये -41 ये भी सही है। यहाँ पर देखें 2x माइनस 8 15 में 8 -7 8 में 15 में 8 घटाएंगे 7 बचेगा 15 ठीक है। माइनस में y3 ठीक है। यहाँ पर देखें आगे यहाँ पर 3 माइनस 11x माइनस 41 = 10 × 2x माइनस 7 ये भी ठीक है। तो 3 × 11 माइनस 33x माइनस 3 1 जा 3 3 4 जा 12 ठीक है। यहाँ पर 10 2 जा 20x 10 7 जा 70 ठीक है। यहाँ पर देखिए -33x और उधर का अगर हम इधर ले लाए तो ये -20x ठीक है, और ये -70 और इधर +123 सही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा -33x सॉरी ये 53 हो जाएगा। यहाँ पर मैंने गलती किया था, ये 53 हो जाएगा। ठीक है, ये 53 हो जाएगा, तो 53/53 हो जाएगा। ठीक है, और ये 53 कट के 1 हो जाएगा, तो x = 1 हो जाएगा आंसर, और ये -1 होगा। ठीक है, और ये आंसर सही है। ठीक है, कहीं कहीं पे देखो बच्चों, यहाँ पर कहीं पर थोड़ा सा मिस्टेक हो जाने पर पूरा आंसर गलत हो सकता है यहाँ पर, इसीलिए जब इक्वेशन सॉल्व करना हो तो बहुत ध्यान से इक्वेशन को सॉल्व करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये -1 आंसर आ जाएगा। अब 12 सॉल्व करते हैं।
इस तरह के प्रश्नों को बनाने में आपको परेशान नहीं होना है, थकना नहीं है। जो बच्चे थकते हैं उन्हें कोशिश करना चाहिए कि थकने का कोशिश नहीं करना, और बार बार बनाने से ये धीरे धीरे आप गलतियों को खुद सुधार सकते हो और जल्दी जल्दी बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम लोग 15 क्वेश्चन बनाएंगे। तो चलो 12 को सोल्व करते हैं। ये 5x माइनस 4/6, 5x माइनस 4/6 इक्वल टू 4x प्लस 1 माइनस 3x प्लस 10/2। ठीक है, अब इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को इस पोर्शन RHS को पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, एक बढ़िया ढंग से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको 5x माइनस 4/6 रहने देते हैं और यहाँ पर इसे सॉल्व सबसे पहले करते हैं। ठीक ना, तो यहाँ पर क्या है, 4x है प्लस 1 है। ठीक है, 4x प्लस 1 है, तो हम लोग ये कर सकते हैं, एक्चुअली में ये 1/1 है, तो हम लोग इस पोर्शन को सॉल्व कर सकते हैं, इस पोर्शन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी 1 है। ठीक ना, तो यहाँ पर टोटल हम लोग को पहले सॉल्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम लेते हैं 2। ठीक है, अब यहाँ पर 4x प्लस यहाँ पर 1 2 जा 2, इसीलिए 1 2 जा 2 माइनस यहाँ पर 2 1 जा 2। ठीक है, 1 2 जा 2, 4 2 जा 8, यहाँ पर 8 होना चाहिए, 8। देखो ये 1 2 जा 2, इसीलिए 4 2 जा 8, ये 1 2 जा 2। ठीक है, अब यहाँ पर सेम एज 3x प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करें, पहले फिर एक स्टेप बढ़ लेते हैं। 5x माइनस 4/6 इक्वल टू, यहाँ पर इसे सॉल्व कर लेते हैं, 8x माइनस 3x, 5x और ये प्लस 2 और प्लस 10 प्लस 12/2। अब हम लोग क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू ये 2 को इधर ले गए, 5x माइनस 4 और ये 6 को RHS में ले जाते हैं, तो 5x प्लस 12। ठीक है, अब इसे सोल्व करते, 2 5 जा 10x, 2 4 जा 8 इक्वल टू 6 5 जा 30x, 6 12 जा 72। ठीक है, अब वेरिएबल को एक साइड करते हैं, 10x माइनस 30x इक्वल टू 72 माइनस ये प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, 10 माइनस 30x माइनस 20x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 72 और 8 80 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80/20 और ये माइनस 80, तो x इक्वल टू क्या हो गया, -4। ठीक है, यहाँ पर -4। ठीक है बच्चों, इसका आंसर क्या होगा, -4। x का वैल्यू -4 आ चुका है। अब 13 नंबर का क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, 13, 5x माइनस 1/3 x प्लस 1 x प्लस 1
आगे क्या है, इक्वल टू 6x प्लस 1/30, ठीक है। अब इसे सॉल्यूशन करते हैं। तो ये तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ये इजी ही है। यहाँ तक करते हैं ब्रैकेट, ठीक है। तो ये हो गया 5x, ठीक है। ये 1/3 -1/3 तो इसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। -1/3 इंटू x/3 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ये 1/3 इंटू 1 इक्वल टू 1/3, ठीक है। अब इक्वल टू इधर भी सॉल्व कर लेते हैं। 6 इंटू एक्स 6x प्लस 6/30, ठीक है। अब सारे वेरिएबल को एक साइड करते हैं। LHS में 5x माइनस x/3 माइनस 6x इक्वल टू 6/30 और ये माइनस प्लस में आ जाएगा 1/3, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। ये यहाँ पर 1 है, ये 1 है, ठीक है। ये आगे सॉल्व करेंगे, 6×5 = 30 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1/5 आगे लिख के सॉल्व करेंगे। ये एक्चुअली 1/5 है। देखो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ये 1/5 प्लस 1/3 ये है एक्चुअली में, इसको अगर काटते हैं तो, ठीक है। पहले इधर सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम यहाँ पर सबका 3 हो जाएगा, ठीक है। 5 3 जा 15x माइनस x माइनस 6 3 जा 18x, ठीक है। इक्वल टू यहाँ पर 1/5 प्लस 1/3। यहाँ पर अब देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15x माइनस x क्या हो जाएगा, 14x 18 प्लस 1x 19x हो जाएगा। तो 19 में 15 घटाएंगे कितना बचेगा, 4x और ये माइनस, तो -4x/3 इक्वल टू, अब इसे सॉल्व करते हैं। ये 15/3 1 जा 3 और ये 5 1 जा 5, ठीक है। यहाँ पर -4x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे 8 इंटू ये 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, नीचे 15, ठीक है। अब ये 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, आगे x इक्वल टू ये -4 नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो ये 8/5 इंटू -4, ठीक है। तो ये 4 2 जा 8, तो x इक्वल टू ये माइनस ऊपर चला जाएगा, तो -2/5, ये आंसर है -2/5 13। आंसर चेक करते हैं, 8A। ठीक है, यही आंसर, ये सही है, -2/5। अब 14th नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्या है, 14th नंबर
4 माइनस 2z 2z माइनस 4, ठीक है, बाय 3 इक्वल टू 1/2 to 2z plus 5 इसे सॉल्व करते हैं हम। तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 4/1 है एक्चुअली में, तो 4 3 जा 12 माइनस 2। अब इसे भी सॉल्व करते जाते हैं, ठीक है, अच्छा छोड़ देते हैं एक बार, ठीक है, z माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3 बन जा 3 इक्वल टू, इसे सॉल्व करते हैं, ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2/2z प्लस 5/2, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करें, आगे सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पर, कि यहाँ पर 12 माइनस 2z माइनस माइनस प्लस 2 4 8 बाय 3 इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 क्रॉस हो जाएगा, केवल x बचेगा प्लस 5/2, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पर, ये 12 और 8 कितना हो जाएगा, 20, तो 20 माइनस 2z बाय 3 इक्वल टू, यहाँ पर 2x प्लस 5/2। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, 2 इंटू 20 40 माइनस 2 इंटू 2 4z इक्वल टू 3 2 जा, अब तो सीख ही गए होंगे बच्चे आप लोग कि किस तरह से यहाँ पर ये 3 को ये 2x प्लस 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, 3 2 जा 6x और 3 5 जा 15, ठीक है। अब देखते हैं इसे 40, अब सारा जो वेरिएबल है उसको एक साइड ले आते हैं, ये 6x है ना, तो ये -4x होगा, ये z है, ये z होना चाहिए, z, ठीक है, यहाँ से मैंने गलती लिखना शुरू किया, ये z है, यहाँ पर ये z है, ठीक है, तो 4z और ये -6z इक्वल टू 15 और इधर -40, ठीक है। तो अब यहाँ देखते हैं, ये 4z माइनस 6z क्या हो जाएगा, 10z हो जाएगा, इधर देखो लिखते हैं, ये 10z इक्वल टू उधर 15 माइनस 40, तो 10 में 5 5, 4 में और 3 में 1 2 25, ठीक है, और ये -25 होगा, तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, -25/10, 5 5 जा 15, 5 2 जा 10, तो z का वैल्यू क्या आ जाएगा, -5/2 आंसर, ठीक है। अब ये आज का अंतिम प्रश्न 15 नंबर हम लोग बनाने जा रहे हैं। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है वो वीडियो को दोबारा देखें और समझने का कोशिश करें। मैंने जो रूल अभी तक बताया है सभी जगह वही रूल काम कर रहे हैं, ठीक है।
15 नंबर 3y